आपका घर काफी अच्छा है। कंफर्टेबल है ना? हाँ बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। म्यूजिक पसंद है तुम्हें? हाँ बहुत। थैंक यू सो मच। तुम आराम से पियो, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ओके? ठीक है। तो नाइला, अब तुम यहीं रहोगी? जी बिल्कुल, यही रहूंगी। हाँ, अब्दुल्ला रो रहा है, उसे देख कर आती हूँ। शुक्र है इसका बच्चा हमारी मदद के लिए आ गया, वरना तो ये 1 मिनट चुप नहीं होती। मैं जरा जाकर टीवी पे अपना ड्रामा देखती हूँ। ठीक है मम्मी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। शुक्रिया बेटा। हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा खानदान। बेटा, मुझे तुम्हारे हाल पर बहुत तरस आ रहा है। तरस क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दुआ इतनी नासमझ कैसे हो सकती है। कितना अच्छा शौहर है इसका। एहसास करने वाले मर्द इस दुनिया में बहुत कम हैं। बाबा, ये मामला खत्म हो गया है। अपनी माँ की बातें मत सुना करो। कोई मॉडल आकर उस आदमी का सारा पैसा खा जाएगी, जानती हो तुम। जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। इतना मगरूर होने की क्या जरूरत है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इसको समझाओ। ऐसी नहीं होती रेहान। एक तो तुम्हारी माँ को भी समझ नहीं आता। अपनी हालत पे रहम खाओ, सूख कर तीली होती जा रही हो तो। तलाक के बाद की जिंदगी आसान नहीं होती। बस बाबा, आपकी औलाद मैं हूँ, अजलान नहीं। आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए बाबा। मैं सुन तो रहा हूँ बेटा। आप नहीं सुन रहे बाबा। और क्या आपने मुझे एक बार भी फोन किया? कभी पूछा कि दुआ तुम कैसी हो? आपको अंदाजा भी है कि मैंने उस घर में क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी खाला मेरे ससुर को पसंद करने लगी। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि दुआ कैसी है? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ बेटा। सोचा, आपके जहन में जरूर आया होगा, लेकिन मैंने सुना नहीं। बाबा, आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने अब तक हर चीज खामोशी से सही, ताकि मेरी बेटी मेरे जैसी ना हो। मैं नहीं चाहती कि वो बाप के बगैर पले बढ़े और ना ही उसमें कोई कमी रहे। मैंने सुना था कि बेटियों को हौसला देने वाले उनके बाप होते हैं, लेकिन हम वो नहीं है बाबा। मैंने अब ऐसा भी क्या कह दिया? हाँ बेटा, बाप से नाराज नहीं होते। इधर आओ, मेरी बात सुनो। रेहान, खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। मैं जाकर आपा को देख लेती हूँ। दुआ तो बाकी हो गई है। तुम जा रहे हो? क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। क्या चाय नहीं पिलाओगी? चाय नहीं है, खत्म। ठीक है, नहीं पिलाओ। आपा, बाबा की बातों से नाराज मत हो आप। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती सिमरन। देखो तो सही, कौन हमें नसीहत दे रहा है। हम कितने छोटे थे जब उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और चले गए। क्या हमारी मॉम की जिम्मेदारी थी हमारी देखभाल करना, हमें मोहब्बत और शफकत से पालना। अगर बाबा ने बाप बनकर पाला पोसा होता ना, मैं असलान के खानदान के सामने इतना ना झुकते जिमल। ऐसे मत कहें। मैं कहूंगी, हमारे पास बाप था ही नहीं जो हमारी देखभाल करता, हमारा साथ देता, हमसे बात करता।
और हालात तो देखो, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरा बाप असलान क्या काम करता है, कितनी शर्मिंदगी है। जानती हूँ बहुत बुरा लगता है। जब मैं महर को देखती हूँ, उसके बाबा हमेशा उसके साथ होते हैं। अगर वो परेशान हो तो अपने बाबा को गले लगा लेती है और वो हमेशा उसका साथ देते हैं। देखो ना, वो उनकी शिकायत करती है लेकिन अंदाजा नहीं कि बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाप नहीं है, मतलब बाप है लेकिन ना होने के बराबर। देखो ना, वो भी खुश नहीं है। एक वक्त था जब मुझे इन सब बातों की इतनी समझ नहीं थी जिमर, और जब वो गिफ्ट लेकर आते थे तो मैं बहुत खुश होती थी, फूले नहीं समाती थी। मैं भी। लेकिन बाबा होने का मतलब गिफ्ट देना नहीं है। नहीं है, और अब समझ आई इन बातों की। और अब्दुल्ला पापा, अर्तुगरुल अंकल भी ऐसे ही हैं। आपा, अब हम और क्या कर सकते हैं? उदास मत हो। मेरी दुआ है कि जवेरिया इस सब से ना गुजरे। अजलान हमारे बाबा जैसा नहीं होगा, देख लेना। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं तो अपने बाप पर भरोसा नहीं कर सकती, अजलान पर कैसे करूँ? आपा, आ जाए। मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, ठीक हूं मैं। हो जाएगी आदत, परेशान ना हो। ये उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। वो पछताएगी लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। छोड़ दें अम्मी, अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बात सुनो, तुम्हें गुस्सा आ सकता है क्योंकि अभी इस बात का वक्त नहीं है। अब क्या हो गया? अरे बेटा, एक लड़की है। कौन सी लड़की? फौरन गुस्सा मत हो जाना, पहले सुन लो प्लीज, मुझे उसके बारे में बताने दो। देखें, मेरी अभी तलाक हुई है। बेटा, दुआ को भी तुमने खुद ही पसंद किया था ना, देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। नायला भी घर पर नहीं है, तुम्हारे पापा की तो बात ही अलग है। तुमने खुद एक इंतखाब किया और देखो हमारा क्या हश्र होगा। मुझे डर है कि तुम फिर किसी ऐसी लड़की के पीछे ना लग जाओ। अम्मी, किस लड़की की बातें लेकर बैठ गई हैं? मुझे नहीं है जरूरत किसी की भी। अभी नहीं होगी, लेकिन तुम अपनी सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकते। कोई तो खानदानी लड़की होनी ही चाहिए। देखिए अम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा ही सही, खुद ही समझ जाओगे।